प्रोबेबिलिटी। कहाँ है? चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर कितना है हमारा? 15। इस चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है और बहुत काम का है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इसमें से कितना आना है आप लोगों को पता है? वो ऑब्जेक्टिव कितना आएगा? हुआ 4 से लेकर 6 गो है। 4 से लेकर के क्या वो आएगा? 6। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। तो हाँ, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। क्या गो आता है? तो 2 से लेकर 3 गो, 2 से लेकर 3 गो। यानी इसको हम 10 से 12 नंबर का चैप्टर इसको अज्यूम करते हैं। कितना नंबर का चैप्टर हो जाएगा? 10 से 12। 10 से 12 या तो 8 नंबर तक के ज्यादा से ज्यादा पूछता है। चलिए देखते हैं हम इसको। प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावनाएं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावनाएं, यानी किसका कितना संभावना है। ठीक है, किसका कितना संभावना है। अब बताइए बुआ, हमारे पास है आज बारिश होगी या नहीं होगी? आज बारिश होगी या नहीं होगा? आज कौन जीतेगा? एगो सिक्का में हेड आएगा कि टेल आएगा? एगो डाइस में क्या कभी 5 आएगा, 6 होगा, 7 आएगा? ये सब देखना होता है। प्रायिकता मतलब क्या होता है? आकलन, अनुभव करना। हमको क्या करना है बुआ? ऑब्जर्वेशन करना है, हमको बताना है, ठीक ना, कि कितना आ सकता है। संभावनाएं बताना है। ठीक है, देखिए हम संभावनाएं को देखने के लिए हमारे पास एगो चीज होता है बुआ, जो मान लेते हुआ सिक्का। क्या है हमारे पास? अब सिक्का में क्या क्या वो चीज होता है बुआ? 2 गो। सबसे पहला आता है हेड और दूसरा आता है टेल। पहला आता है हेड और दूसरा आता है क्या? चलिए बुआ, अब हम इसको हवा में उछाले तो कुछ भी आ सकता है, या तो हेड या तो हमारे पास जो संभावनाएं हैं वो कितना है बुआ? 50-50% है। दोनों का संभावना कितना परसेंट है बुआ? 50। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है सिक्का को उछालने में। ठीक है, इसी चीज को हम इसमें देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुआ घटना को। किसको देखेंगे? घटना। क्या होता है बुआ? घटना। अच्छा, घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। इवेंट बताइए बुआ, घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। घटना कई प्रकार के होता हुआ पता है? 2 प्रकार। एगो कथी होता हुआ? संभव। संभव। एगो क्या होता हुआ? असंभव। असंभव। वैसा काम जो हम कर सकते हैं उसको संभव कहते हैं, और वैसा काम जो हम नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? असंभव। अब वैसा काम जो हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते तो प्रायिकता की भाषा में उसको संप्रागन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे संप्रसंग, ऐसा संप्रागन ऐसा कुछ है, देखते हैं हम लोग। संभव घटना का दूसरा नाम है बुआ निश्चित घटना। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। असंभव घटना का दूसरा नाम क्या हुआ? अनिश्चित घटना। दोनों क्या है बुआ? सेम। अच्छा बताइए बुआ, हम लोग क्या कर पाएंगे बुआ? हम कहेंगे कि 10वां का सिलेबस पूरा खत्म कर लेंगे। संभव बात है कि असंभव बात है? संभव है, हमारे हाथ में है। हमको मेहनत करना है, हम खत्म कर लिए तो कति संभव है। आप कहेंगे कि हमको IIT निकालना है 10वें से, तो क्या उस निकल जाएगा? असंभव वाला बात है। 10वां पढ़ के IIT कोई कैसे निकाल सकता है? ठीक है, वैसे नहीं बोलेगा बुआ कि हम आज जाके 4 गो रोटी खाएंगे। संभव क्या? संभव। संभव खा सकता है भाई। अब जाके कहेगा कि आज हम सूरज को खाएंगे। सूरज कोई आदमी नहीं, सूरज होगा तब। ठीक है, सूरज एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूरज एक प्रकार का क्या है? जिसमें हाइड्रोजन का कथी होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग संभव घटना की बुआ। संभव घटना को हम लोग डिनोट करते हैं PE से। क्या करते हैं बुआ? PE से। P के मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, E के मतलब इवेंट। अच्छा हुआ, असंभव घटना को किसी से डिनोट करते हैं? PE डैश से। इसको डैश को नॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं? नहीं, यानी नहीं होने वाला है। ये क्या होने वाला है बुआ? नहीं होने वाला है। यानी ये क्या है बुआ? होने वाला है। ये क्या है? नहीं होने वाला है। अच्छा बुआ, निश्चित घटना यानी संभव घटना की प्रायिकता का वैल्यू होता है 1। मान कितना होता है? 1। कोई भी चीज हो सकता है उसका मान कितना होगा? 1। अब कोई भी चीज नहीं होगा उसका मान कितना होगा? 0। यानी कहने का मतलब कि प्रायिकता का रेंज पूछेगा। प्रायिकता का रेंज, प्रायिकता का रेंज पूछेगा कहां से कहां तक के है बुआ? रेंज अगर हमसे पूछेगा क्या होगा बुआ? 0 से बुआ 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं चले, और 1 के बराबर या तो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता का रेंज है। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं हम बुआ? 0 लेस देन इक्वल्स टू, अगर हम PE के बात कर ले,
और लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बुआ 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जीरो से क्या होता है, जीरो के बराबर होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा, और एक से हमारे क्या होना चाहिए, वो छोटा या तो एक के बराबर। क्लियर है? चलिए, इतना आप लोग वो नोट कर चुके हैं, क्या किए हैं तो कर लीजिए, नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं, जिसके पास है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपके पास ऑलरेडी है, कोई दिक्कत? चलिए, इसको मिटा दे। संभव घटना को निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना वैसा घटना जो हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। और जो अधिक हुआ इम्पॉसिबल है उसको क्या कहेंगे, असंभव घटना। जैसे समंदर का पानी पूरा पी जाना क्या हुआ, असंभव घटना। ठीक है, चलिए हुआ, कोई दिक्कत? प्रायिकता का रेंज कितना होता है, जीरो से बड़ा, जीरो से लेकर एक के बीच में, जीरो से लेकर के एक के बीच में। इसको मिटा दे। चलिए, प्रायिकता कौन कौन हो सकता है? प्रायिकता कौन कौन नहीं हो सकता है, पहले नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, लिखो नहीं हो सकता है। कौन कौन नहीं हो सकता है प्रायिकता? प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले बुआ अंश, बुआ भिन्न पढ़े आप लोग, भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा अंश बट्टा हर। तो हमेशा याद रखिएगा, अंश बड़ा नहीं हो सकता है, अंश बड़ा नहीं होता है। कैसे भैया, कैसे बात कर दिए? 7/6 लिखा हुआ, तो ऊपर वाला बड़का नीचे वाला छोटका, ये नहीं हो सकता, ये प्रायिकता ऐसा नहीं होगा। प्रायिकता होगा क्या, 7/12, 5 प्रायिकता होगा क्या? अच्छा, वो 7/12 प्रायिकता होगा। नीचे में बड़ा होना चाहिए, ऊपर में कोई प्रॉब्लम? पहला नंबर बात, पहला कॉन्सेप्ट क्या करता है कि अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या बड़ा होगा, हर बड़ा। चलिए, पहला बात हो गया। दूसरा बात, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जो होता ना बुआ, वो क्या हुआ, प्रायिकता नेगेटिव नहीं होता, माइनस यानी ऋणात्मक, माइनस वाला नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है -7, क्या ये प्रायिकता होगा? तो क्या हुआ, जीरो से छोट है तो प्रायिकता हो सकता है क्या? अच्छा, हुआ -12 प्रायिकता होगा क्या? -7/12 प्रायिकता होगा क्या? अच्छा, दोनों बगल माइनस है तब प्रायिकता होगा क्या? हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा ना। अच्छा, हुआ -13/12 प्रायिकता होगा क्या? चलिए बुआ, कौन कौन आदमी है वाला में बात कर रहा है, कौन कौन आदमी नहीं वाला? ये कितना आदमी है ना माइनस से माइनस उड़ा के कह दिया होगा। रे भाई देख लो, अंश बड़ा है हर छोटा है, प्रायिकता कैसे होगा? प्रायिकता होगा क्या? अच्छा, हुआ -13/15 प्रायिकता होगा क्या? चलिए बुआ, तो दो को बात सामने आया, पहले अंश बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर पर क्या बात आया है, माइनस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा बात कर ले, अगर कोई आदमी परसेंटेज में पूछे ना बुआ, तो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, 100% से ज्यादा। मान लीजिए बुआ, यहाँ पर लिखा हुआ 500%, चाहे 500% ऐसा लिखा हुआ, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है पता है, 500, अब परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में कितना आएगा बुआ, 100। तो बुआ देखिए, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऐसा पॉसिबल है? तो बुआ 100% से ज्यादा बड़का कोई हो सकता है प्रायिकता क्या? अच्छा, लिखा हुआ 75%, क्या होगा प्रायिकता? अच्छा, वहां लिखा हुआ 105% प्रायिकता होगा क्या? वहां लिखा हुआ 120% प्रायिकता होगा क्या? लिखा हुआ 60% प्रायिकता होगा क्या? अच्छा, वहां लिखा हुआ 130% प्रायिकता होगा क्या? क्या आपको बुआ चंद सवालात दिया जाए जिसमें पहचान सके कि प्रायिकता कोई है और नहीं है? चलिए बुआ, आपको चंद सवालात हम देते हैं, इसको नोट करना है तो नोट करना है, तो वो ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो, बढ़िया रहेगा भाई, 3 वो चीज रहेगा याद। यहाँ पर ये लिखो कि अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो, अंश बड़ा, बोलो बुआ, नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा नंबर पर क्या होता हुआ, नेगेटिव यानी माइनस, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और 100% से ज्यादा बड़ा
100% से बुआ ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या बुआ क्लियर है? क्या ओके है? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। क्या हम चंद सवाल दे दे? चलिए आप लोगों को बुआ इसमें से चुनना है कौन प्रायिकता है कि नहीं, चूज करना है। क्या कर लीजिएगा चूज? चलिए पहला नंबर सुनिए, -3/2 लिखा हुआ है, दूसरा नंबर पर 3/5 लिखा हुआ है, तीसरा नंबर पर लिखा हुआ -105, चौथा नंबर पर लिखा हुआ है 10/12, पांचवा नंबर पर लिखा हुआ है 100%, छठा नंबर पर लिखा हुआ है 60%, सातवां नंबर पर लिखा हुआ है बुआ -3/-2, आठवां नंबर पर लिखा हुआ है 0.08, नौवां नंबर पर लिखा हुआ है 0.0668 और नौवां नंबर पर लिखा हुआ है बुआ नौवां नंबर पर लिखा हुआ है ऐसा मान लेते 1.25 और 10वां नंबर पर लिखा हुआ है 1.66। बताना बुआ 10 वो क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन प्रायिकता है या कौन प्रायिकता नहीं है। 3 वो कंडीशन फॉलो करेंगे और उसके बाद जो नहीं फॉलो करेगा उसको क्या कर देंगे, लात मार के बाहर निकाल। ठीक है, आप बताओ बुआ क्या ये माइनस में हो सकता है क्या? तो प्रायिकता है क्या? क्या हुआ 3/5 प्रायिकता है। कैसे पहचाने की प्रायिकता है? ऊपर ऊपर कम नीचे ज्यादा होना चाहिए। ओके तो ये प्रायिकता है क्या? ये है। अच्छा बुआ ये प्रायिकता है क्या? माइनस देखिए कि काट दो। ये प्रायिकता है क्या? अब बुआ नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। चलिए बुआ 100% है क्या? प्रायिकता है। बुआ 60% है क्या? है। वो माइनस वाला है, फिर से देख लीजिए वो माइनस से माइनस काट के भी कहती है वो ऊपर में ज्यादा है नीचे में छोटा है, तो क्या प्रायिकता होगा क्या? नहीं होगा। क्या ये प्रायिकता है? 0 से बड़ा है, बैल सब 0 से बड़ा है तो प्रायिकता होगा ना। 1 से छोटा है ना, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, क्या ये प्रायिकता होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 0 है, 0 से है ना, यहाँ पर देखना 0 पॉइंट में देखना है तो 0 है, पॉइंट किस बगल क्या है 0 और उस बगल कुछ ना कुछ है तो प्रायिकता होगा। प्रायिकता होगा कि नहीं होगा? क्या ये प्रायिकता होगा? एक लिख करके भी कुछ ना कुछ है तो ये प्रायिकता नहीं होगा। क्या ये प्रायिकता होगा? कोई दिक्कत? प्रायिकता पहचान लिए बुआ कौन प्रायिकता होगा कौन प्रायिकता नहीं होगा। इसको पहचानने के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। कितना नंबर मिलता है बुआ यहाँ पर से? क्या बुआ क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या हम आगे कॉन्सेप्ट बढ़े? चलिए अगला क्वेश्चन। हम अभी अभी बात किए हैं, हम क्या बात किए थे बुआ? आपको एगो बात अगर याद हो तो हम बताए थे संभव घटना की प्रायिकता। बुआ संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। 2 को 3 को बात लिख लो। प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है बुआ? 1। ओके, और प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है बुआ? 0। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है बुआ? 1। और कम से कम कितना हो सकता है? 0। और संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। क्लियर है? अच्छा बताइएगा बुआ संभव घटना को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? संभव घटना को किस चीज से डिनोट करते हैं बुआ? P और E से। P फॉर क्या है? प्रोबेबिलिटी। E फॉर क्या हो जाएगा बुआ? इवेंट। अच्छा P से हम डिनोट करते हैं तो P का बुआ वैल्यू, PE का वैल्यू कितना होगा? 1। पहला कि 1 होगा कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। अच्छा बुआ असंभव घटना की प्रायिकता किसको डिनोट करते हैं? PE डैश से, चाहे नॉट कह लीजिए, PE नॉट से। PE नॉट से कहते हैं इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बुआ? 0। अब हम दोनों को जोड़े, अब हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसका क्या वैल्यू आता है? अब आइए बुआ संभव घटना और असंभव घटना को जोड़िए तो PE अब प्लस में PE नॉट के बराबर में हम जोड़ते हैं तो PE के जगह पर कितना लिखना है? 1। और PE नॉट के जगह पर कितना लिखना है? 0। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1। यानी कहने का मतलब अगर हम संभव घटना अब प्लस में असंभव घटना दोनों को मिला दे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। यही एगो फॉर्मूला हो गया बुआ, यहां से आपको 2 नंबर मिलेगा। स्टार 3 गो स्टार देके इसको नोट नोट कर लिए बुआ। क्या होता है बुआ?
अब हमसे पूछेंगे फॉर्मूला क्या होता है, पीई प्लस में पीई नॉट बराबर में क्या होता है बुआ, 1 होता है। आपको क्या कर देगा बुआ, कोनो क्वेश्चन कैसे दे देगा, कहेगा कि पीई प्लस में डैश बराबर 1, यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा, यहाँ पर पीई नॉट क्या पुट कीजिएगा बुआ, पीई नॉट, वही ऑप्शन 4 को रहेगा, मार दीजिएगा। उसके बाद कभी कभी क्या दे देगा, पीई प्लस में पीई नॉट और यहाँ पर क्या कर देगा बुआ, खाली स्थान दे देगा, यहाँ पर 2 4 ऑप्शन दे देगा, कितना भरिएगा, क्लियर है। यहाँ से बुआ एगो 2 क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन करें हम लोग, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा बुआ, संभव घटना और प्लस में असंभव घटना बराबर में कितना होता हुआ, 1। कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें से कोनो में से 2 गो में से एगो कोई चीज दे दिया रहेगा और ए दूसरा कहेगा कि निकालिए, यही ना कहेगा, में से कोनो एगो चीज दे दिया रहेगा, कहेगा दूसरा निकालिए, कहेगा कि पीई हमारे पास संभव घटना है बुआ 0.25, संभव घटना कितना दे दिया हुआ है 0.2 लिख लेते, 0. क्या लिख लेते हैं 2। तो कहेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता होने का चांस कितना है हमको बताइए, तो हमारा असंभव घटना के होने का प्रति चांस कितना है हमको बताइए। तो फॉर्मूला से चलेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि पीई है ना और प्लस में पीई नॉट बराबर में कितना होता हुआ 1, ठीक है। अब देखो पीई के जगह पर हमारे पास, पीई के जगह पर क्या पुट करना हुआ 0.2, पीई के जगह पर क्या पुट करना है 0.2 और प्लस में पीई नॉट के जगह पर हम पीई नॉट रखेंगे बराबर 1, हमसे यही पूछा है। प्लस में बराबर कोई सा हट जाएगा तो, प्लस में बराबर कोई सा हट जाएगा तो, अच्छा पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बुआ 0.2, अच्छा पीई बराबर हमारे पास पीई नॉट बराबर कितना हो जाएगा। इसको बुआ घटाने का आसान तरीका बताते हैं, बताए हम लोग। सबसे पहले क्या है बुआ, इसको 1 नहीं मानिएगा, जय को संख्या रहेगा बुआ उस हिसाब से मानना है। तो बुआ यहाँ पर 2 गो संख्या है तो यहाँ पे एगो 0 लगा कर चलेंगे, ये कितना हो जाएगा बुआ 10, कितना हो जाएगा बुआ 10। तो हमेशा कितना से घटाइएगा 10 से, अब 10 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इसके बगल में कितना है 0.0 क्या हुआ, पॉइंट देखे कहती है 0, क्लियर है। हमेशा किस में से घटाना है 10 में से। अब भैया मान लीजिए हमारे पास रहेगा वो 25, 0.25 लिखा हुआ, इसमें कितना में से घटाएंगे, तो किस में से कितना में से घटाइएगा वो 100 में से, कितना में से घटाइएगा, देखो ना वो क्या में से घटाइएगा 100 में, जाएगा पॉइंट के बाद रहेगा वही को 0 में से घटाइएगा। अब लिखा रहेगा वो 0.225, अब बताइए बुआ इसमें से कितना में से घटाइएगा 1000 में से। अब यहाँ पर लिखा हुआ 0.7542, अब कितना में से घटा 10,000 में से घटाइएगा, ले 1 लाख में से घटाइएगा, कितना में से घटाइएगा 1 लाख। चलिए याद रहेगा, पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना 0 में से घटाएंगे, ओके। आइए बुआ पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पीई बराबर हमको दिया हुआ है 0.25, तो कह रहा कि पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए। पहले हम किस चीज से चलेंगे, फॉर्मूला से, उसके बाद इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बेवकूफी है। फॉर्मूला क्या होता है, पीई प्लस में पीई नॉट बराबर में कितना होता है 1, ठीक है। पीई के जगह पर कितना दिया हुआ 0.25 और प्लस में पीई नॉट के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ 1। अच्छा बताइएगा पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पीई नॉट बराबर हमारे पास हो जाएगा 1। अच्छा 0.25 बराबर कोई सट जाएगा तो -0.25। अब कितना में से घटाइएगा बुआ, कितना में से घटाइएगा 100। अच्छा बुआ 100 में से हम 25 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 75, 100 में से 25 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 75, 75 लिख के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट, यही हमारा क्या आ जाएगा बुआ आंसर हो जाएगा। चलो हो गया, चलिए नोट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास पीई नॉट बराबर हमारे पास दिया हुआ है 0.32, तो कह रहा कि पीई बराबर बताइए कितना होगा, जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिए। तो बुआ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। अब बिना पेन पेपर का उठाओ, 100 में से डायरेक्ट 32 घटा दो, 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 नहीं घटता है तो पहले कितना घटाओ तो 30 घटाओ, फिर बाद में 2 घटाओ, कभी भी ऐसा नहीं क्वेश्चन करना।
अगर 32 नहीं घटता तो कितना घटाएंगे 30, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, अब फिर 2 घटा देंगे तो 70 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68 लगा दिए, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाए 0.68 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.68, पहला क्वेश्चन। दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन में अगर हमारे पास पीई बराबर दिया हुआ है हमारे पास 0.255, उसके बाद हमारे पास कितना हुआ पीई नॉट बराबर पूछ रहा है कितना होगा बताइए। 255 लिखा हुआ है तो 250 घटाओ, 1000 में से 250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 750, 750 में फिर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, वेरी गुड 745। देखो आंसर आ रहा है डायरेक्ट, मुंह पे आंसर आ रहा है कि नहीं मुंह पर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, अगर हमारे पास पीई बराबर हमारे पास दिया हुआ है बुआ 0.19, ठीक है, तो हमारे पास कह रहा कि पीई बराबर क्या होगा बताइए, बताइए बुआ। सबसे पहले 19 नहीं घट रहा तो 20 घटाओ, 20 घटाएंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, अब फिर 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 79, 0 पर। अच्छा हुआ यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर घटाना नहीं है, यहाँ पर 20 घटा चुके हैं ऑलरेडी, तो कितना घटाएंगे हम यहाँ पर कट कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 81। ओके सॉरी उल्टा हो गया। ओके अच्छा छठा नंबर पर देखिए वो पीई बराबर हमारे पास दिया हुआ है 0.32, ठीक है, तो हमारे पास बताइए वो पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, फट से आंसर बताइए। पीई नॉट बराबर है, सबसे पहले देखना है ध्यान से देखो 700 हुआ, हम कितना में से घटा रहे हैं 6 मतलब कितना में से घटा रहे हैं वो 1 में से, 1000 में से हम कितना घटा 324, 300 घटा देंगे तो 700 बचेगा, अब फिर 24 भी घटाना है ना तो 600 हो जाएगा, कितना से हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 में से 600 हो गया, अब 600 में से 25 घटाएंगे, 25 24 तो घटा नहीं सकते हैं तो 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, अब 75 में फिर एक हम कथी करेंगे वो 25 घटा चुके हैं तो वो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वो 676, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा वो 600, कोई दिक्कत। चलिए बुआ ऐसा करके आसान तरीका था, क्या आप लोग बना लीजिएगा ऐसा, मिटा दे। अब चलिए बुआ इसी पर अगर हमारे पास ऐसा करके क्वेश्चन ना दे करके ऐसा दे दे कि पीई बराबर हमारे पास दिया है बुआ 3/4, तो कहेगा पीई नॉट बराबर बताइए। अब क्या कीजिएगा, पीई बराबर दिया हुआ 3/4 तो पीई नॉट बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला पर जाएंगे, क्या होता पीई प्लस में पीई नॉट, इसका भी शॉर्टकट हम लोग देख लेंगे, पहले कर लेते हैं उसके बाद हम शॉर्टकट देख लेंगे कि पीई नॉट बराबर कितना हो जाएगा वो 1। अच्छा पीई के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ 3/4, अब प्लस में पीई नॉट बराबर हमारे पास 1 कितना है वो 1, प्लस में बराबर कोई सा जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, पीई नॉट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1, प्लस है बराबर कोई सा माइनस में 3/4, बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है। अच्छा बुआ पीई नॉट बराबर बताइएगा बुआ, पीई नॉट बराबर बताइए, नीचे से नीचे में गुना 4 का ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का 4 माइनस में 3 का। अच्छा पीई नॉट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 में से बुआ 3 घटाएंगे 1/4। सब्जेक्टिव में ऐसे बनाइएगा, कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो कभी भी इतना करने की जरूरत नहीं, 1 में से घटाएंगे, कितना में से घटाएंगे 1 में से सबको घटाते चलो, हमको 3/4 को घटाना है, 1 में से घटाएंगे 3/4, यहीं पर कर देना है, बट्टा में उल्टा में इधर से इधर गुना करो, 3 का ही सॉरी 4 का ही 4 में से कितना घटाना है 4 में से 3 निकाल दिए कितना बचा 1, अब बट्टा में कितना है 4, यही हमारा आंसर खत्म। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ 1 से हमको 5/4 घटाना है, क्या करेंगे 1 से हमको 5/4 घटाना है, 4 का ही 4 में से 5 घटाएंगे -1, बट्टा में 4 की प्रायिकता होगा क्या, प्रायिकता ही नहीं है। चलिए बुआ कितना लिखेंगे, 1 में से हमको 3 बट्टा है ना 6 घटाना, कैसे घटाइएगा 6 में 1 से गुना कर देंगे, 6 का ही, अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ 6 का ही, 6 में से कितना घटा देंगे बुआ 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाया हुआ तो एगो बात हो रहा है, क्या हो रहा है देख रहे हैं बुआ, आप लोग हमेशा देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 5 में से हमेशा किसको घटाए 4 में से किसको घटा रहे हैं 5 को, डायरेक्ट घटाओ, 1 में से घटाने के लिए हो तो डायरेक्ट घटाओ, ठीक है, तो इसमें से डायरेक्ट घटाओ, कितना कर रहे हैं 6 में से हम 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, अब बट्टा में बुआ कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट घटाओ, ठीक है काट लीजिएगा। हमारे पास कह रहा 1 में से बुआ 4 बट्टा हमको 5 घटाना है, डायरेक्ट घटाओ, 5 में से हम 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा हुआ 5 में से 4 घटाएंगे हमारे पास कितना होगा 1/5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/5 डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है
1 माइनस 7 बट्टा लिखा हुआ अब वो 8, क्या घटाएंगे? 8 में से हमको कितना घटाना हुआ? 7 को। 8 में से 7 घटाएंगे 1/7, 8 है तो 8। क्या हुआ? हमारी बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा चाह रहे हो? समझ में आ रहा है? 1 में से घटाना है तो मतलब उसी में से घटा दो। 1 में से घटाना है तो किस में से घटा देंगे? अच्छा हुआ, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ हुआ 1 में से हमको घटाना है 17/19 को। क्या करेंगे? इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बुआ? दोनों का डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा? 17 में 19 में 17 घटाएंगे 2, अब बट्टा में कितना है? 19। यही हमारा आंसर। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 में से हमको कहेगा कि 12/15 घटाने के लिए आंसर बताइए। 1/5 काटेंगे तो 1/5। अब हमारे पास क्वेश्चन यह है बुआ, पीई बराबर हमारे पास दिया हुआ बुआ 1/6, तो कह रहा कि पीई नॉट बराबर हमारे पास आंसर। डायरेक्ट आंसर बताइए बुआ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आंसर? 1 के में से घटाना है तो यहीं से घटा दो ना बुआ। 6 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 और 6 का 6, यही हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पीई बराबर हमारे पास दिया हुआ बुआ 8/9, तो पीई नॉट बराबर हमारे पास 1/9। क्या वो क्लियर है? ऑप्शन को वो करा कर इन्ना करके देख के वो छुइएगा इसको। पीई बराबर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन, पी नॉट बराबर दिया हुआ 4/3 9 दे देते, तो पीई नॉट बराबर 5/9। वाह, हम कहते सब बेवकूफ है। और डीमोटिवेट कहा कर रहे हैं। अगर हम उससे पूछ लेंगे, आप मान लीजिए नहीं आया, तो हम खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ, गुड, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे बुआ थैली वाला। क्या देखेंगे बुआ? थैली रहेगा, बैग रहेगा, यहाँ से 2 नंबर पक्का हुआ। बैग रहेगा, थैली, बैग, ये सब रहेगा बुआ। क्या है? कटोरा रहेगा, कटोरा मान लेते हुआ कटोरा रहेगा। इसमें क्या रहेगा बुआ? कंचा। इसमें क्या रहेगा बुआ? कंचा। कंचा मतलब क्या होता है? गोली। अपना भाषा में क्या बोलते हैं? गोली। अब क्या हुआ? एगो इसमें वर्ड आएगा बुआ, यदृच्छिया। क्या आएगा बुआ? यदृच्छिया। क्या हुआ? ये वर्ड आएगा, इसका नाम क्या हुआ? यदृच्छिया। यदृच्छिया मतलब क्या होता हुआ? यदृच्छिया मतलब क्या होता? बिना देखे, बिना देखे। क्लियर है? यदृच्छिया का मतलब क्या होता है? बिना देखे। माने कि हमारे पास आएगा वो क्वेश्चन लेना पूछता है कि हमारे पास 5 गो पीला कंचा है, 10 गो नीला कंचा है, और उसको मिला दिया है, और यदृच्छिया है वो कंचा निकाला जाता है। तो माने हम देख के वो कंचा निकालते हैं ना, पियर के निकालेंगे? देख के निकालते हैं नहीं। यदृच्छिया का मतलब क्या होता है बुआ? बिना देखे। बिना देखे हाथ लगाया वो निकाले। अब बताइए वो पीला होने का प्रायिकता, नीला होने का प्रायिकता, इसे बताना हमको। गेस करना है कि कितना हो सकता है। ठीक है, ओके। क्या करा? यदृच्छिया मतलब क्या होता है? बिना देखे। यदृच्छिया मतलब क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अपना मन से बहुत लंबा चौड़ा दे दे। पहला क्वेश्चन है तो लंबा चौड़ा नहीं देना चाहिए था। तो चलो आप लोग बुआ 9th पढ़ क्या है ना, पढ़ गया है ना? चलिए बुआ एक क्वेश्चन याद रखिएगा बुआ, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, जो पूछेगा और उसके बाद जो टोटल है, सबको टोटल को पहले जितना दिया हुआ टोटल को जोड़ो। टोटल को कभी करेंगे बुआ? जोड़ेंगे। चलिए एगो टोकरी में कागो काली गेंद है, कागो पीला है, कागो उजला है, सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बुआ हल यानी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बुआ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे कुल परिणाम। कुल यानी पूरा परिणाम, पूरा रिजल्ट। पूरा रिजल्ट हमको बताइए कितना है जी? 7, 8, 15। 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24। 15 में 9 जोड़ेंगे भैया। 15 में 9 जोड़ने के लिए हमको हाल ही से दिमाग में भी करना, तो 10 जोड़ दो भाई। 15 में 9 नहीं जोड़ा तो 10 तो जुड़ेगा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, और में 9 जोड़ना था, घटा दो तो कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा बुआ? 24। कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 24। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर देखिए बुआ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है बुआ? पहला नंबर पर क्या? काली हो। क्या हो बुआ? काली हो। क्या होगा बुआ? काली हो। काली हो। तो बुआ काली कागो है इसमें, देखिए तो बुआ काला कागो है में, कागो काला है तो दिखेंगे बुआ काला को कहते हैं बुआ अनुकूल परिणाम। क्या कहते हैं बुआ? अनुकूल
परिणाम। कितना आया अनुकूल परिणाम हुआ, कितना आया 7। इसका फॉर्मूला होता है बुआ, जो छोटका ऊपर है, जो बड़का वो नीचे। तो बताइए बुआ, अनुकूल परिणाम जो फॉर्मूला में लिखेंगे तो कहाँ जाएगा ऊपर, अनुकूल परिणाम कहाँ जाएगा नीचे। तो फॉर्मूला है वो बना बुआ पीई, ये क्लास 9th में पढ़े हुएगा। पीई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इवेंट के बारे में पढ़े हुए बुआ। पीई बराबर क्या होता बुआ, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, कुल परिणाम। ओके रिपोर्ट है, चलिए ठीक है। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है जी, 7। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, यानी कभी कह रहे हैं बुआ प्रत्येक हर एक 24 को गोली में 7 गो ऐसा गोली ऐसा है कि 24 को गोली में हर एक 7वां बार वो जो गोली निकालेंगे वो कभी निकलेगा, वो काला निकलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन देख ले हम लोग, क्या कह रहा है बुआ, क्या कह रहा है, क्या नहीं हो बुआ, पीली हो, क्या हो बुआ, पीली हो। दूसरा नंबर में वो बताइएगा बुआ, अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम 24 मारेंगे हम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है बुआ, अनुकूल परिणाम यानी पीला का गो है, बताइए पीला का गो है, पीला का गो जी, तो अनुकूल परिणाम 8। अब लिखेंगे पीई, क्या लिखेगा बुआ, पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। क्या लिखिएगा बुआ, अनुकूल परिणाम अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ओके अनुकूल परिणाम इसका कितना हुआ वो 8। अब बुआ बट्टा में कितना हो जाएगा वो 24। हमेशा काट करके लिखिएगा, 8 का 8 और 3 24 यानी 1/3। हर एक 3 को कंचा में से 1 कंचा क्या होगा बुआ, पीला, पीला। हर एक 3 को कंचा में से 1 कंचा क्या होगा, पीला। क्या बुआ 2 हो गया। अब तीसरा नंबर पर क्या, वह उजली कथी लिखी ना हो, इसकी प्रायिकता निकालना। क्या हम यहाँ पर ले ले बुआ, क्या वो टॉप ऑफ द टेबल ले ले, उजली ना हो। ये पूरा में कई गो है जी, काला है और दूसरा में क्या है बुआ, पहला बुआ काला पीला और उजला, काला पीला उजला। और उन्हें कहा उजला ना ले, तो उजला को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, काला और पीला। बताइएगा बुआ, काला और पीला, उजला ना हो, उजला ना हो, ना हो तो ना हो तो क्या होगा बुआ, उजला ना होगा तो काला होगा, काला होगा और प्लस में क्या होगा बुआ, पीला होगा। तो काला के हमारे पास कितना है, अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा जी, इतना इजी चैप्टर है क्या करें। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, वो काला का गो टोटल, अब वो पीला का गो है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा अब आइए बुआ फॉर्मूला से लेते हैं, पीई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है 15, कुल परिणाम हमारे पास कितना है 24। क्या वो कटने वाला है, 3 5 8 3 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा वो 5/8। यही हमारा क्या हो जाएगा वो आंसर। क्या वो आपको आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले 1-2 प्रैक्टिस करवाते आपको बुआ, इतना दिमाग पर चढ़ेगा कि क्या करें, नोट कीजिए। चलो हो गया, चलिए कंचा वाला वो कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं हुआ। चलिए हम शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में क्या है हमारे पास, क्या का बुआ, पीला है ना बुआ 4 गो, पीला क्या गो बुआ 4 गो। उसके बाद क्या कि काला हमारे पास क्या गो बुआ 9 गो, और क्या गा बुआ सफेद हमारे पास कितना है बुआ, सफेद हमारे पास कितना है बुआ 12 गो। ठीक है, सफेद हमारे पास कितना है बुआ 12 गो। सब आदमी पेन डाउन करो। अब कहेगा बुआ पहला नंबर पर पीला होने का निकालिए बुआ, पीला हो, पहला नंबर पर पीला हो, दूसरा नंबर पर क्या हुआ सफेद हो, और तीसरा नंबर पर बोलिएगा बुआ कि काला ना हो, काला ना हो। ऐसा निकालने के लिए प्रायिकता हमको बोलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बुआ लिखिएगा, कथी लिखिएगा बुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी हल लिखिएगा तो सबसे पहले उसमें लिखिएगा बुआ कुल परिणाम, ऊपरे में लिख दीजिएगा, सब में लिखने की जरूरत नहीं है। कुल परिणाम बताइए बुआ, कुल परिणाम बताइए, आपको लिखना है बुआ। बोर्ड में कैसे बनाएंगे भैया हमको ही बताइए। तो सबसे पहले लिखना दिया है, क्या लिखिएगा बुआ, दिया है, दिया है, दिया है। सबसे पहले पीला कितना दिया हुआ है, पीला 4, उसके बाद काला 9, काला क्या बुआ
9 गो है, और सफेद क्या गो है बुआ, सफेद 12, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद लिखना है कुल परिणाम, नीचे क्या लिख रहा है, कुल परिणाम। कुल परिणाम बताइए तो बुआ 12 4 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब क्वेश्चन देना देना बोलेगा उना कीजिए। पहला नंबर पर कह रहा कि पीला वाला लिखिए, तो पीला वाला के लिए बताना है, पीला वाला के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, पीला वाला के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बताइए, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, पीला वाले के लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है हुआ, P बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 4 और कुल परिणाम हमारे पास कितना, आंसर हो गया हमारा यही। दूसरा नंबर पर क्या पूछेगा वो आप पीला, सफेद, सफेद के बारे में पूछेगा। कुल परिणाम हुआ, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा वो, अनुकूल हमारे पास कितना हो जाएगा वो, सफेद कितना है 12 गो, सफेद अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 12। अच्छा वो आप बताइएगा वो, आप कुल परिणाम हमको बताइएगा वो 25। तो हमको फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, 12 बट्टा कितना हो जाएगा वो 25। इसका आंसर हो गया। अब आइए बहुत तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, काला ना हो। काला ना होगा तो क्या होगा बुआ, या तो सब पीला होगा या तो सफेद होगा। काला ना होगा तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे वो, काला ना हो, ना हो पहले ही लिख दीजिएगा। तो क्या होगा बुआ, सफेद होगा। पीला प्लस में सफेद कोई दिक्कत नहीं, पीला प्लस में कहते हो जाएगा बहुत सफेद। अच्छा वह पीला का गो है और सफेद का गो है, दोनों को जोड़ेंगे, अनुकूल परिणाम हमारा कितना आ गया 16। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, तो 16 बट्टा कितना हो जाएगा बुआ, बस हो गया हमारा कहानी खत्म। क्या आ जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा, क्या बुआ बना लीजिएगा। चलिए बताना है। अब क्या है बुआ, नीला हमारे पास कितना है बुआ, 4 गो। नीला हमारे पास कितना है 4 गो। अच्छा हरा हमारे पास है बुआ 2 गो। तो बताइएगा बुआ पीला, पीला हमारे पास दिया हुआ 8 गो। तो हमारे पास कह रहा कि बुआ न हरा हो, पहला क्वेश्चन, न हरा हो न पीला हो और ना ही बुआ, ना ही क्या हुआ हरा पीला और क्या हुआ नीला हो। पहला नंबर में ये क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में कह रहा कि नीला की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और तीसरा नंबर में क्या करा हुआ हरा नहीं हो। चलिए वो 3 गो क्वेश्चन है, बताइएगा वो 3 गो क्वेश्चन का बस ओरली जवाब दे दीजिए, वो कॉपी पर नहीं बनाना है। वो बताइए, हरा ना हो ना पीला हो ना कभी बुआ ना ही क्या हुआ नीला हो। एगो कह रहा है सब में सफेद में बुआ सब चीज का हरा पीला नीला को कभी करा मिला दिया हुआ। आए को यदि रिक्शा निकालेंगे तो बुआ ना पीला ना हरा ना कभी हुआ नीला हो, ऐसा कोई हो सकता है नहीं। क्या बुआ निकालेंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, ये तीनों को कलर है। तो क्या बात कर रहा, संभव बात कर रहा, क्या संभव बात, ये असंभव बात है। तो असंभव बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहला ना नीला हो, नीला का गो टोटल 4 हो, और टोटल वो कितना है सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 और 4 14, काटेंगे 2 बट्टा कितना हो जाएगा 7, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 7, कहानी खत्म। हरा ना हो तो हरा को कैंसिल करो, उसके बाद जो है उसको जोड़ो, 4 और 8 कितना हो जाएगा बुआ 12। अब बट्टा में कितना है बुआ टोटल, टोटल कितना है बुआ 14, काटिए बुआ 6 और कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा बुआ 6 बट्टा